हेलो दोस्तों, मैं हूं डॉक्टर प्रशांत सिंह। आपके ही यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत करता हूं। और आज हम बात करेंगे एक बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक जो हर रिसर्चर को समझना काफ़ी ज़रूरी होता है कि कैसे डिजाइन करें एक रिलायबल क्वेश्चनरियर जो डेटा कलेक्शन में आपका हेल्प करे। अगर आप अपने रिसर्च में डेटा कलेक्शन का मेथड चूज कर रहे हो तो क्वेश्चनरियर बनाना बहुत ही इम्पोर्टेंट है। बिना क्वेश्चनरियर बनाए आप डेटा कलेक्ट नहीं कर सकते। तो आज हम डिस्कस करेंगे कि कैसे आप अपने क्वेश्चनरियर को डिजाइन करें जो ना सिर्फ रिलायबल हो बल्कि आपको एक्यूरेट और वैलिड डेटा भी दे। तो चलिए शुरू करते हैं। क्वेश्चनरियर डिजाइन की इम्पोर्टेंस समझना, सबसे पहले ये समझना जरूरी है कि क्वेश्चनरियर डिजाइन करना क्यों इतना इम्पोर्टेंट है। आपके रिसर्च का डेटा कलेक्शन डायरेक्टली आपके क्वेश्चनरियर पर डिपेंड करता है। अगर आपका क्वेश्चनरियर क्लियर और फोकस्ड नहीं है तो आप गलत या बाइस डेटा को रिकॉर्ड करेंगे और जो डेटा आप रिकॉर्ड करेंगे आगे उसी डेटा को आप प्रोसेस भी करेंगे। तो यह जो डेटा आप रिसर्च का कलेक्ट कर रहे हैं वो एक तरीके से पूरा फेल्यूर साबित हो सकता है आपके लिए। इसलिए आपको अपने क्वेश्चनरियर को बहुत ही केयरफुली डिजाइन करना पड़ेगा। दूसरा जो स्टेप होता है कि सबसे पहला स्टेप तो आपने देख लिया, क्वेश्चनरियर को हम डिजाइन करने में बिल्कुल भी हमको गलती नहीं करना चाहिए और अपने रिसर्च ऑब्जेक्टिव पर बहुत ही स्टिक और फोकस होना चाहिए। आपको यह जानना बहुत जरूरी है कि आपके क्वेश्चनरियर से क्या पर्पज अचीव हो रहा है। आपको अपने रिसर्च का क्वेश्चन या हाइपोथेसिस को आइडेंटिफाई करना होगा। फॉर एग्जांपल, अगर आपको यह देखना है कि लोगों का ओपिनियन क्या है किसी स्पेसिफिक टॉपिक पर, तो आपका क्वेश्चनरियर उसी टॉपिक पर फोकस होना चाहिए। अगर आपके ऑब्जेक्टिव क्लियर नहीं है तो आप अपने क्वेश्चनरियर को डिजाइन करते वक्त कंफ्यूज हो सकते हैं। आपके लिए बहुत ज़्यादा जरूरी है कि आप क्वेश्चन की स्ट्रक्चर को समझ करके आप क्वेश्चनरियर डिजाइन करें। आप ओपन एंडेड क्वेश्चन रख सकते, क्लोज एंडेड क्वेश्चन रख सकते, या लिकर्ट स्केल या मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन, ऐसा कुछ आप एक फ्रेमवर्क या स्ट्रक्चर बना सकते हैं। हर क्वेश्चन टाइप का अपना एक केस होता है। जैसे अगर आप किसी टॉपिक पर डिटेल फीडबैक चाहिए तो आप ओपन एंडेड क्वेश्चन उस पर रखिए। अगर आपको स्पेसिफिक रिस्पॉन्स चाहिए तो क्लोज एंडेड क्वेश्चन रखिए या मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन रखिए। क्वेश्चन की वर्डिंग काफी क्रिटिकल रोल प्ले करती है। अगर आप क्वेश्चन को गलत तरीके से फ्रेम करेंगे तो आपके रिस्पॉन्स भी बाइस्ड हो सकते हैं। अगर आपने क्वेश्चन को न्यूट्रल और सिंपल लैंग्वेज में लिखा तो जिससे हर रिस्पोंडेंट को इजीली समझ में आ जाएगा और वो अपना नेचुरल रिस्पॉन्स आपको देगा। तो आप अवॉइड करें कि लीडिंग क्वेश्चन जिसमें आप अपनी ओपिनियन इंक्लूड कर रहे हो कि आपको यह लगता होगा या ऐसा कुछ चीज आप उसमें ना शामिल करें। उससे क्या रहेगा कि एक बायसनेस उसमें आती रहेगी और जो आपको डेटा मिलेगा वो रिलायबल नहीं होगा। तो एक और इम्पोर्टेंट स्टेप समझना जरूरी है हमको कि हमको जो पायलट टेस्टिंग करनी होती है, तो जब आप अपना क्वेश्चनरियर डिजाइन कर लेते हैं तो उसे कुछ लोगों पर टेस्ट करिए। इससे आपको पता चल सकता है कि क्वेश्चन क्लियर है या फिर क्वेश्चन कुछ कंफ्यूजिंग हो रहा है। तो पायलट टेस्टिंग से अपने क्वेश्चनरियर को आप रिफाइन कर सकते हैं, जिससे रियल डेटा कलेक्शन के लिए जब हम जाएंगे तो जो भी हमको पायलट टेस्टिंग में परेशानी हुई होगी उस परेशानी को हम पायलट टेस्टिंग में ही क्लियर कर लिए होंगे और फिर हम जो भी उसमें करेक्शन रहा होगा फीडबैक के थ्रू पायलट टेस्टिंग के बाद जब हम रियल डेटा के लिए जाएंगे तो हमारा जो क्वेश्चनरियर प्रिपेयर्ड हुआ होगा वो काफी हद तक वो एक तरीके से फॉल्स प्रूफ रहेगा, उसमें फिर गड़बड़ी होने की चांसेस बहुत ही कम रहेगी। तो यह पॉइंट बहुत ही इंपॉर्टेंट है क्योंकि डेटा कलेक्शन के वक्त आपको रिस्पोंडेंट की प्राइवेसी का भी ध्यान रखना जरूरी होता है। आपको इंश्योर करना होगा कि आप जो डेटा कलेक्ट कर रहे हो वो सिक्योर भी हो। आपको अपने रिस्पोंडेंट को यह बताना भी होता है कि आप उनका जो डेटा है वो कॉन्फिडेंशियल रखेंगे और वह बिना किसी हेजिटेशन के अपने आंसर देंगे। जब तक हम रिस्पोंडेंट को एक कॉन्फिडेंस में नहीं लेंगे
तब तक वो खुल करके अपनी बात नहीं रख पाएंगे हमारे सामने। किस चीज को ध्यान में रख सकते हैं, तो अपने क्वेश्चनरियर में हम डेमोग्राफिक क्वेश्चन भी होने चाहिए। जैसे हमने एज क्या लेना है, जेंडर, इनकम लेवल, एजुकेशन, क्योंकि ये इंफॉर्मेशन आपको डेटा एनालिसिस के वो काफी हेल्प करेगी। यह क्वेश्चन केयरफुली फ्रेम करना बहुत जरूरी है, क्योंकि इससे आप अपने सैंपल को कैटेगराइज कर पाएंगे और जो एनालिसिस में काफी हद तक मीनिंगफुल रिजल्ट आपको दे देगा। तो डेटा एनालिसिस के टूल और टेक्नोलॉजी का भी हम लोग कुछ यूज कर सकते हैं। जब हम क्वेश्चनरियर को डिजाइन हो जाए हमारा, तो आपको यह डिसाइड करना होगा कि कैसे कलेक्शन डेटा का शुरू करें। आप ऑनलाइन भी सर्वे कर सकते हैं या पेपर बेस्ड सर्वे कर सकते हैं। आप ऑनलाइन टूल में जैसे गूगल फॉर्म है, सर्वे मंकी है या टाइप फॉर्म, बहुत इजी और कन्वीनियंट टूल्स हैं। इन टूल्स का यूज करके हम रिस्पांस को कलेक्ट कर सकते हैं, ऑर्गेनाइज कर सकते हैं। ये काफी ज्यादा हमारे लिए आसान हो जाएगा। जब हम क्वेश्चनरियर डिजाइन करते हैं तो इथिकल कंसिडरेशन को भी ध्यान रखना जरूरी होता है। आपको यह इंश्योर करना होगा कि आपके अपने रिस्पोंडेंट्स जो इंफॉर्मेशन दे रहे हैं वो खुद की कंसेंट से दे रहे हैं। मतलब उन्हें ये बताना होगा कि ये जो सर्वे हम कर रहे हैं वो किस पर्पस के लिए कर रहे हैं और इसका हम लोग क्या क्या यूज करने वाले हैं। तो दोस्तों, आज हमने सीखा कि कैसे एक रिलायबल और वैलिड क्वेश्चनरियर को डिजाइन किया जाए जो आपके रिसर्च ऑब्जेक्टिव को अचीव कर सके। अगर आप यह टिप्स फॉलो करते हैं तो आपको एक्यूरेट और मीनिंगफुल डेटा मिलेगा जो आपके रिसर्च के लिए काफ़ी यूजफुल होगा। आपको क्वेश्चनरियर डिजाइन करते वक्त हमेशा अपने क्वेश्चन को क्लियरली फ्रेम करना होगा, रिस्पॉन्स ऑप्शन को न्यूट्रल रखना होगा और पायलट टेस्टिंग करना बहुत ज़रूरी है। अगर आपको लगता है कि यह वीडियो आपके लिए हेल्पफुल है तो प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें और उस इंफॉर्मेशन को अपने जो दोस्त हों जिनको लगता है आपको कि उनके लिए हेल्पफुल हो सकता है उनके साथ शेयर जरूर करें।